श्री शिवाय नमस्तुभयम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 23 नवंबर 2024 यानी शनिवार को पड़ रही है मार्गशीर्ष महीने की काल अष्टमी। और दोस्तों, यह वह काल अष्टमी तिथि है जो मार्गशीर्ष महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि यह शनिवार के दिन पड़ रही है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और मार्गशीर्ष महीने की शनिवार काल अष्टमी तिथि को पड़ जाए तो आप लोगों को 11 काला तिल का दाने वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत कम आता है और इसी के साथ में गुरुजी ने अपनी शिव पुराण कथा में बताया है कि इस दिन आपको 11 काला तिल का दाने वाला उपाय तो आपको अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि शनिवार काल अष्टमी तिथि का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो 11 काला तिल का दाने वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस शनिवार काल अष्टमी के दिन आप लोगों को इस 11 काला तिल का दाने वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस 11 काला तिल का दाने वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है जो कि 23 नवंबर के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे महीने भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस मार्गशीर्ष महीने के शनिवार काल अष्टमी के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना है ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही श्री शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस मार्गशीर्ष महीने के शनिवार काल अष्टमी के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह मार्गशीर्ष महीने के शनिवार काल अष्टमी के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस 11 काला तिल का दाने वाला उपाय को हमें इस शनिवार काल अष्टमी के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, यह सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा भाई, उसको 11 काला तिल का दाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन एक काला तिल के दाने का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 11 काला तिल का दाने वाला उपाय की, तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस शनिवार काल अष्टमी का। तो अब दोस्तों, इस 11 काला तिल का दाने वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं
उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है। उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 11 काला तिल का दाने वाला उपाय को कर सकता है। चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 11 काला तिल का दाने वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वो शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, ये समय प्रदोष काल का समय होता है। तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए, इस वीडियो में हम पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए 3 बहुत ही खास उपायों के बारे में जानेंगे। इनमें से जो भी उपाय आपकी समस्या के लिए उचित हो उसे आप कर सकते हैं। पहला उपाय उन लोगों को करना है जिन्हें धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। कर्ज उनके जीवन में लगातार बढ़ते ही जा रहा है। जीवन में जो धन के रास्ते हैं वह सभी बंद हो चुके हैं। जीवन में लगातार आर्थिक समस्याएं बनी हुई हैं, तो ऐसे लोगों को यह पहला उपाय करना चाहिए। देखिए, शनिवार का दिन है, इसीलिए आपको एक पीपल का पत्ता ले लेना है। जो भी आपके घर के आसपास पीपल का वृक्ष है, वहां से आपको एक पीपल का पत्ता तोड़ लेना है, या फिर पीपल के वृक्ष के नीचे पीपल का पत्ता गिरा हुआ है तो उसे भी आप साफ सुथरे पानी से धो करके उपयोग कर सकते हैं। फिर इसी के साथ में आपको थोड़ा सा शहद लेना है। शहद आपको मात्र 2 से 4 बूंद ही लेना है। फिर इसी के साथ में आपको एक लोटा शुद्ध जल लेना है, तांबे के पात्र के अंदर अपने ही घर से। फिर सबसे अंत में आपको काले तिल के दाने ले लेने हैं। देखिए, काले तिल के दाने आप 11, 21, 51 या फिर 108 जितने भी आपके पास उपलब्ध हैं उतने आप ले लें। देखिए, इस दिन आपको एक विशेष कार्य करना है, क्योंकि शनिवार का दिन है और शनिवार के दिन यह विशेष काल अष्टमी की तिथि पड़ी है। इसीलिए आपको शनिवार के दिन काले तिल वाला यह विशेष उपाय अवश्य ही करना है। शनिवार काल अष्टमी के दिन यह उपाय करने से हमें शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है, और पीपल के पत्ते यह उपाय करने से हमें लक्ष्मी नारायण की कृपा भी प्राप्त होती है, और इसी के साथ में हमें महादेव की कृपा भी प्राप्त होती है। तो हमें एक साथ तीनों देवताओं की अनन्य कृपा प्राप्त होती है। देखिए, सबसे पहले तो आपने जो काले तिल लिए हैं उन्हें आपको पीस लेना है, यानी कि पाउडर के रूप में तैयार कर लेना है। अब देखिए, सभी सामग्रियां लेकर के आपको पहुंच जाना है। भगवान शिव के मंदिर में पूज्य गुरुजी ने बताया है
कि यदि इस उपाय को आप प्रदोष काल के समय में करते हैं तो यह आपके उपाय के लिए बहुत ही सर्वोत्तम होता है। लेकिन आपको प्रदोष काल में समय नहीं मिल पाता है तो फिर आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये सभी सामग्रियां लेकर के भगवान शिव के मंदिर में पहुंचना है। देखिए, मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले तो आप जो एक पीपल का पत्ता लेकर के आए हैं उसकी चिकनी साइड पर आपको पूरे ही पत्ते पर शहद का लेपन कर देना है। देखिए, आपको ये जो शहद है अपने सीधे हाथ की चीटी उंगली के जो पास वाली उंगली है, अनामिका उंगली, उसी से पीपल के पत्ते पर लगाना है। और इसी पीपल के पत्ते के ऊपर आपने जो काले तिल का एक पाउडर काले तिल का पाउडर तैयार किया था, उसे भी आपको पीपल के पत्ते के ऊपर ही रख देना है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो एक लटा शुद्ध जल है, इसे आपको भगवान शिव की शिवलिंग पर धीरे धीरे अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभयम इस मंत्र का जाप करते हुए। अब देखिए, आपने जो पीपल के पत्ते का एक लेप तैयार किया था उसे आपको अपने दाहिने हाथ में रखना है और इसे पीपल के पत्ते से आपको शिवलिंग में चारों तरफ अच्छे से लेपन कर देना है। शिवलिंग पर आपको पीपल के पत्ते से काले तिल और शहद का अच्छे से लेपन कर देना है। पीपल का पत्ता अपनी हथेली में रख करके आपको चारों तरफ शिवलिंग पर अच्छे से इसका लेपन कर देना है और अंत में आपको यह जो पीपल का पत्ता है इसे भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। पूज्य गुरुजी ने बताया है कि यह जो लेप है इसे आपको शिवलिंग के ऊपर ही लगाना है, कटी वाले भाग पर नहीं लगाना है। शिवलिंग का लेपन करने के बाद अंत में पीपल का पत्ता भी आपको शिवलिंग पर ही अर्पित कर देना है और महादेव से आपको आपकी मन की जो भी मनोकामना है, चाहे वह मनोकामना कर्ज मुक्ति के लिए हो, चाहे आपकी जो मनोकामना है वह धन प्राप्ति को संबंधित हो, जिस भी प्रकार आपकी मनोकामना है उसे आपको शिवलिंग के सामने बोल देना है और फिर इसके बाद आपको पुनः अपने घर आ जाना है। पूज्य गुरुजी ने बताया है कि जब भी हम शनिवार काल अष्टमी के दिन इस उपाय को करते हैं तो हमारे जीवन में धन की वृद्धि होती है। इसी के साथ में हमें माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और हमारे जीवन में चाहे कितना ही भारी खर्च हो वह भी महादेव की कृपा से दूर हो जाता है। अब दोस्तों, इसके बाद हम जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। देखिए, यह उपाय उन लोगों को करना है जिनके शरीर में कोई भी भारी रोग हो चुका है, जिन उनके पेट में कोई भी समस्याएं बनी रहती हैं, शरीर के किसी भी अंग में कहीं ना कहीं दर्द होता है। तो पूज्य गुरुजी ने बताया है कि आपको अपने रोग को समाप्त करने के लिए यह विशेष उपाय अवश्य ही करना चाहिए। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको मात्र एक लोटा शुद्ध जल ले लेना है, तांबे की पात्र के अंदर अपने घर से, और इसी के साथ में आपको एक प्यारी सी बेलपत्र ले लेनी है। देखिए, बेलपत्र यदि आपको प्राप्त नहीं हो पाती है तो शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को आप पुनः उपयोग कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि यह जो बेलपत्र हैं कहीं से भी कटी फटी खंडित नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, सबसे अंत में आपको थोड़ा सा शहद लेना है। शहद आपको मात्र आधा चम्मच या फिर उससे भी कम लेना होगा। अब देखिए, ये जो तीनों ही सामग्रियां हैं इन्हें आपको भगवान शिव के मंदिर में लेकर के पहुंच जाना है। देखिए, पूज्य गुरुजी ने बताया है कि यह जो उपाय है इसे आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो एक बेलपत्र है उस पर आपको जो आपके पास शहद है उसे लगा देना है। देखिए, बेलपत्र की जो सबसे बड़ी वाली पत्ती होती है और इसकी जो चिकनी साइड होती है उस पर आपको अच्छे से शहद का लेपन कर देना है। शहद का लेपन आपको अपने सीधे हाथ की चीटी उंगली के पास वाली उंगली अनामिका उंगली से ही करना है। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से आपको यह बेलपत्र तैयार कर लेनी है। अब देखिए दोस्तों, आप जो एक लोटा शुद्ध जल लेकर के आए हैं उसे आपको धीरे धीरे भगवान शिव की शिवलिंग पर अर्पित करते जाना है और लगातार आपको शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभयम इस मंत्र का जाप करते रहना है। अब देखिए, आपके पास जो एक बेलपत्र है उसे आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखना है और आपको कुंदकेश्वर महादेव का मन में स्मरण करना है तथा आपके शरीर में जो भी बीमारी है, जो भी रोग हैं, उसे दूर करने के लिए आपको कुंदकेश्वर महादेव से प्रार्थना कर लेनी है। फिर यह एक बेलपत्र आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है।
फिर इसके बाद आपको श्री शिवाय नमस्तुभयम इस मंत्र का 11 बार जाप कर लेना है। और मंत्रों का जाप करने के बाद आपको यह जो बेल पत्र है पुनः शिवलिंग से उठा लेनी है और कुंदकेश्वर महादेव से इस बेल पत्र को आपको औषधि स्वरूप प्राप्त कर लेना है। अब देखिए, आपने जो बेल पत्र की आगे वाली पत्ती पर शहद लगाया था उसे आपको चाट लेना है और 10 मिनट के बाद आपको जो आपने शहद लगाया था बेल पत्र की बड़ी वाली पत्ती पर उसे भी आपको अच्छे से चबा चबा करके खा लेना है। पूज्य गुरुजी ने बताया है कि इस पत्ती को खाते समय आपको कुंदकेश्वर महादेव से यही प्रार्थना करनी है कि आपका जो रोग है वह कुंदकेश्वर महादेव की कृपा से समाप्त हो रहा है। पूज्य गुरुजी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को कम से कम 5 शनिवार कर लेता है तो उसके भारी से भारी रोग में भी उसे आराम मिलना प्रारंभ हो जाता है। अब इसके बाद हम जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए तीसरे उपाय के बारे में। देखिए, यह उपाय भी आपको अपने जीवन से दुर्भाग्य को समाप्त करने के लिए करना है। इसी के साथ में धन धान्य की वृद्धि के लिए करना है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको एक लोटा शुद्ध जल लेना है और इसी के साथ में आपको एक प्यारी सी बेल पत्र लेनी है और इसी के साथ में आपको थोड़ा सा चंदन ले लेना है। देखिए, चंदन जो है आपको पीला वाला ही लेना है। पीले चंदन में आपको थोड़ा सा जल मिलाकर के इसे एक पेस्ट के रूप में तैयार कर लेना है। अब देखिए, सबसे आखिर में आपको एक चावल यानी कि अक्षत का दाना लेना है। चावल का दाना लेते समय ध्यान रखें कि यह कहीं से भी टूटा हुआ खंडित नहीं होना चाहिए। देखिए, चावल का जो दाना है वह हमारे जीवन में धन धान्य की प्राप्ति करवाता है, हमारे सौभाग्य में वृद्धि करता है। इसके लिए आपको एक चावल का दाना अवश्य ही लेना है। अब देखिए, सारी ही सामग्रियां लेकर के आपको पहुंच जाना है। भगवान शिव के मंदिर में देखिए, आप इस उपाय को किसी भी समय में कर सकते हैं। सुबह से लेकर के शाम तक आप इस उपाय को किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए, मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले तो आपके पास जो एक बेल पत्र है उसकी आगे वाली पत्ती पर चिकनी साइड पर आपको इस चंदन का अच्छे से लेपन कर देना है। चंदन लगाने के बाद इसी के ऊपर आपको एक चावल का दाना भी रख देना है। चंदन का जो आपने लेपन किया है उसी के ऊपर आपको एक चावल का दाना चिपका देना है। फिर इसके बाद आपको यह जो एक बेलपत्र है इसे शिवलिंग पर अर्पित कर देना है और आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है कि आपके जीवन में जो भी दुर्भाग्य चल रहा है उसे समाप्त करने की कृपा करें। फिर आपके पास जो एक लौटा शुद्ध जल है इसे आपको धीरे धीरे शिवलिंग पर अर्पित कर देना है और लगातार आपको शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते रहना है। पूज्य गुरुजी ने बताया है कि जल आपको बिल्कुल धीरे धीरे समर्पित करना है और जल को अर्पित करते समय आपको महादेव से लगातार प्रार्थना करते रहना है। देखिए, गुरुजी ने बताया है कि यदि इस उपाय को आप इस शनिवार काल अष्टमी की तिथि पर कर लेते हैं तो हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आपके जीवन में चाहे कैसा ही दुर्भाग्य चल रहा हो, चाहे जितनी भी दरिद्रता चल रही हो, तो महादेव की कृपा से, माता लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन में धन धान्य की प्राप्ति होगी और आपका जो दुर्भाग्य है वह भी सौभाग्य में बदल जाएगा और आपके जीवन में भी सुख समृद्धि तथा वैभव की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभयम।